सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं श्योपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। फिलहाल श्योपुर में मुख्यमंत्री का रोड शो चल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्योपुर से, जहां पर रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। आपकी आवाज पहुंच जाए कि हमारे श्योपुर जिले में सबसे ज्यादा बहनें उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस श्योपुर की पावन धरा पर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हम सबके नेता, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए नए आयाम दिए, ऐसे विकास पुरुष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शिवमंगल सिंह जी तोमर कुछ ही पलों में, और हमारे विजयपुर क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माननीय रामनिवास रावत जी कुछ ही समय में आपके बीच में आने वाले हैं। और हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के सदस्य, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय परीक्षित दाकड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित जिले के पूर्व महामंत्री प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय रामलखन नापा खेली जी, नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा जी, हमारे जनपद के दोनों अध्यक्षगण आदरणीय बदन सिंह जी और कराल की अध्यक्षा और बत्तोबाई आदिवासी जी, और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के अध्यक्षगण, और मेरे सामने उपस्थित विजयपुर और करहाल और श्योपुर जनपद के सभी जनपद के सदस्यगण, और मेरे सामने उपस्थित सभी सरपंचगण, और मेरे सामने उपस्थित मेरी मातृशक्ति। आप सब लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने इस श्योपुर जिले को ही लाडली बहना की किस्त डालने के लिए क्यों चुना। इसका भी एक मुख्य कारण कि श्योपुर जिले में सबसे ज्यादा शहरिया आदिवासी बहनें यहां निवास करती हैं, तो उन्होंने अपना सबसे अमूल्य समय इस विजयपुर और श्योपुर की धरती पर देने का काम किया है। अपने भाई को जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। मेरा सभी बहनों से निवेदन है, जोरदार ताली बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आप सब लोगों ने देखा 2003 से पहले इस श्योपुर को भी देखा है, जब मध्य प्रदेश में बंटाधार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, लेकिन 2003 के बाद इस श्योपुर को भी देखा है, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस क्षेत्र में नए विकास के आयाम स्थापित करने का काम किया है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सबसे ज्यादा आदिवासी शहरिया आदिवासी समाज की बहनें बैठी हैं। इन बहनों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कैसे आए, आप सब बहनें भी बैठी हैं। आप सब लोगों ने देखा है, हमारे श्योपुर जिले की आदिवासी बहनें सबसे ज्यादा झोंपड़ों में निवास करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी सरकार और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ने शहरिया बहनों के लिए और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने 19,166 अधिक आवास देने का काम किया। आप किसी भी आदिवासी या शहरिया बहनों के आज आदिवासी अंचल में जाइए तो सबसे ज्यादा आवास बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। और आप सब लोगों ने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित, शोषित, आदिवासी समाज और अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको उत्थान करने के लिए, उसको मुख्य धारा से लाने के लिए और उसको अग्रिम पंक्ति तक लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। आप सब लोगों ने देखा कि श्योपुर और विजयपुर में किस प्रकार से डाकुओं का भी आतंक हुआ करता था, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने इसी विजयपुर श्योपुर की धरती से आप सबके बीच में एक घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में या तो बागी रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। तो आप सब लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश से डाकुओं को अगर किसी ने विहीन करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करने का काम किया है। आज आप मध्य प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, मध्य प्रदेश से किसी भी क्षेत्र में चले जाओ,
हमारी माता बहनें और हमारे किसान निडर होकर के अगर रात में 12 बजे भी कहीं भी घूमते हैं तो उनको कोई भी समस्या नहीं आती है, कोई भी डाकू और उचक्का उनको घेरने का और लूटने का काम नहीं करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम सब लोगों ने, मेरे साथ यहां सभी लोग बैठे हैं, हम सभी लोग लगातार माननीय नरेंद्र सिंह जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से, माननीय नरेंद्र सिंह जी से, सभी से एक मांग करते थे कि हमारे इस आदिवासी अंचल में डॉक्टरों की बहुत कमी है, के लिए माता बहनों के लिए अधिक से अधिक इलाज हो, और लगातार मांग करते थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, कि उन्होंने श्योपुर की धरती पर एक छोटे से जिले में मेडिकल कॉलेज देने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज की बात हो, मॉडल स्कूल की बात हो, सीएम राज स्कूल की बात हो, अनेकों जो बिल्डिंग यादव का रोड शो हुआ है। आपको बता दें, रोड शो में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। लाडली बहनों को आज यहीं से राशि का अंतरण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसी के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, श्योपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो चल रहा है। इस प्रकार से 15 योजनाओं को लेकर के पीएम जनमन के माध्यम से क्या लेने के लिए जत हो, सभी प्रकार की केंद्र से संचालित है हमारी योजना। इसी प्रकार एक धरती योजना थी, अभी वर्तमान में सभी प्रकार की योजना संचालित है। इन योजनाओं के माध्यम से जो हमारी पिछड़ी जाति है उन सभी जातियों को डायरेक्ट लाभ मिले, सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ मिले, ये भारत सरकार के माध्यम से संचालित है। हमारे मध्य प्रदेश में केवल पिछड़ी अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, केवल सहरिया बेगा भागीरथी समाज के लिए है। अभी इन तीनों समाज के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। विशेष योजना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे उन लोगों तक लाभ पहुंचे। अभी मुझसे पहले वक्ता के माध्यम से सुना, ऐसी पिछड़ी जनजाति है, उनके 2-3 दिन पीढ़ी गुजर गई, लेकिन आज तक उनको रहने के लिए छत नहीं, छत देने का काम, आवास बनाने का काम हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी लोगों के लिए लाभ प्रदान हो रहा है, लाभ मिल रहा है। माननीय भारतीय जनता पार्टी है, सब प्रकार की योजना, चाहे वो गैस सिलेंडर योजना हो, जल योजना हो, चाहे वो आपकी नाली बहनाती हो। आज का जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हमारी जो नाली बहना है उनके लिए दीपावली के महापर्व पर, महाउत्सव पर आज ही 1500 रुपये, पहले 1250 रुपये मिलते थे, आज से 29वीं किस्त में 1500 रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बड़े के साथ डाले जा रहे। अभी माननीय मंत्री साहब कुछ ही चुनाव में आने वाले हैं, इंतजार है। आज मैं इतने कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन परंपरा, और उसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है सम्मानीय मंच के द्वारा। आगामी क्रम में बढ़ते हुए कन्या पूजन की ओर हम चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रखे गए। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि प्रदेश की बेटियां अब निडर हैं, बेखौफ है।
बेटियों को नित नए पंख मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों के माध्यम से हमसे कह रही हैं कि बेटियों अब आपको डरना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव आप सभी के साथ हैं, ऐसा संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसा प्रण माननीय मुख्यमंत्री जी का है और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए लगातार चिंतनशील प्रयत्नशील माननीय मुख्यमंत्री जी आज श्योपुर की पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियां लगातार बजती रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अपनी बहनों से मिलने के लिए, अपने भाई बहनों से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलिहान और चूल्हा चौका की सीमाओं से निकलकर अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और हुनर से नई कहानी लिख रही लाडली बहनों के परिश्रम, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को समर्पित है आज का ये समारोह। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पुष्प वर्षा कर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ ही प्रभारी मंत्री श्योपुर और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर रखे हैं हमारी लाडली बहनों पर और ये आह्वान कर रखे हैं कि बहनों इसी तरह संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। आप अब कभी भी पीछे ना देखें, हमेशा आगे बढ़ती रहें, अपने स्वप्नों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती रहें प्रिय बहनों, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं आपके साथ हैं। आज का ये समारोह, ये उत्सव समर्पित है उन लाडली बहनों को जो कभी खेतों की बेड़ पर मेहनत करती, थकी आंखों से बिना किसी स्वप्न देखे अगले दिन की तैयारी में जुट जाती, चूल्हे की लौ में अपने सपने सजाती थी। आज वही बहनें अपने हुनर की रोशनी से गांव-गांव को जगमगा रही हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ हैं। पुष्प वर्षा करते हुए तालियां लगातार बजती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, लगातार आपकी तालियां बजती रहें। आदरणीय देवियों सज्जनों, प्रसन्नता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर भी हैं। बहुत प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच आकर और आप सभी भी बहुत उत्साहित हैं, हर्षित हैं यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। आप सभी खुश और हर्षित हों भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज वो दिन है जब एक नई इबारत लिखने जा रहा है श्योपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों के खाते में अब से कुछ ही देर के पश्चात राशि का अंतरण करेंगे। जब नारी जागती है तो समाज बदलता है। आज की ये लाडली बहनें उस परिवर्तन की मिसाल हैं। इन्होंने घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए कुछ कर गुजरने की चाह में बाहर कदम रखकर ये साबित किया है कि हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली गहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप सभी की तालियां लगातार बजती रहे। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज विपल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तालियां लगातार बजती रहें आदरणीय देवियों सज्जनों। जब नारी जागती है तो समाज बदलता है और आज की ये लाडली बहनें उसी परिवर्तन की मिसाल हैं। इन्होंने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए कुछ कर गुजरने की चाह में बाहर कदम रख के साबित किया है कि हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली गहना है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चढ़ते हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत पारंपरिक ढंग से साफा बांधकर करें। माननीय प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ल जी से हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष को साफा पहनाकर पारंपरिक ढंग से हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जाटव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपालाचार्य, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष कैलाश नारायण गुप्ता और श्रीमती रेणु गर्ग
आप सभी संयुक्त रूप से आमंत्रित हैं मंच पर बड़ी माला से स्वागत हेतु। आग्रह आप सभी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन बड़ी माला के द्वारा करें। स्वागत के इस क्रम में हम आग्रह करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत जी से और भाजपा जिला अध्यक्ष श्योपुर शशांक भूषण जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, अंग वस्त्र भेंट कर। इसी क्रम में आग्रह आपसे ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी अंग वस्त्र भेंट कर अभिनंदन एवं स्वागत करें। बड़ी माला से स्वागत के लिए हमारा आग्रह संयुक्त रूप से आप सभी से जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक, उपाध्यक्ष राज्य सहरिया, अध्यक्ष राज्य सहरिया विकास प्राधिकरण, आप सभी संयुक्त रूप से आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। और अब स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से हमारा विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। बैलगाड़ी, स्थानीय कलाकार अपनी काष्ठ कला का प्रदर्शन करते हुए एक बैलगाड़ी की कलाकृति का निर्माण किया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रखे हैं। आज के इस बेहद खास अवसर पर ये कलाकृति भेंट की जा रही है। तालियां लगातार बजती रहे आदरणीय देवियों सज्जनों। सम्मान और आदर के भाव जो आप सभी के मन में हैं उसे अपनी तालियों के द्वारा संप्रेषित करें। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे प्रभारी मंत्री जी से कि आज के इस अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तालियां लगातार बजती रहे क्योंकि आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक है हम सभी के लिए। पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत जी से भी आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विधानसभा अध्यक्ष के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में राम मंदिर की कृति भेंट करें। तालियां लगातार बजती रहें। और अब आप सभी की ओर से स्वागत उद्बोधन के लिए हम विनम्र आग्रह करते हैं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत के भाव निश्चित ही हम सभी के मन में हैं और स्वागत के इन भावों को आप सभी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी को समय का अभाव है और अन्य कार्यक्रमों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मिलित होना है। आग्रह आप सभी से करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन एवं स्वागत करें। और स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देकर आगे की ओर हम अग्रसर होंगे। लाडली बहनों के लिए समर्पित आज का ये कार्यक्रम आत्मविश्वास से हमारी ये लाडली बहनें जिनकी यात्रा मंजिलों टोलों से निकलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने तक की है, इन सभी बहनों की सफलता को हम नमन करते हैं। और इन बहनों की सफलता की चमक ने हमें सिखाया, प्रेरित किया कि सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें साकार करने की हिम्मत हो। मंजिलों टोलों गांवों से निकलकर यहाँ तक पहुँचने वाली इन सभी बहनों को नमन जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा और उसे साकार किया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच का। स्वागत के पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर, ये पावन क्षण हमारे प्रदेश की प्रगति यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय बनने जा रहा है, जहां एक ओर नए सपने की नींव रखी जाएगी, वहीं दूसरी ओर पूर्ण हुए कार्यों का लोकार्पण प्रदेश की जनता को समर्पित होगा। हम सादर आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से सिंगल क्लिक के माध्यम से 98 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 433 करोड़ से अधिक की लागत से 25 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कर हमारे प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय का शुभारंभ करें। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से
प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय का शुभारंभ करें। 98 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 433 करोड़ से अधिक की लागत के 25 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 532 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन कर आप सभी को ये विकास कार्य समर्पित किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आपकी ये पहल, ये विकास कार्य श्योपुर के माध्यम से जनता को समर्पित करने से प्रदेश के कोने कोने में विकास की नई रोशनी फैलेगी। लाडली बहना योजना, ये जो सिर्फ योजना नहीं, ये एक नारी के सम्मान का संकल्प है। ये आर्थिक सशक्तिकरण की नई परिभाषा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में लाडली बहनें जीवन में हर माह नई आशा का सूरज उगता है और आशा के सूरज से प्रदेश की सभी लाडली बहनों का जीवन प्रकाशमय होता है। आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खाते में 29वीं किश्त की राशि 1541 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खाते में 29वीं किश्त की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज हमारे कुछ हितग्राही हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें हित लाभ वितरण करने का सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। इस क्रम में आजीविका मिशन के अंतर्गत भावना पटेलिया 1696 समूहों से 4 व्यक्तियों को चुना गया है, जिसमें भावना पटेलिया सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें राशि प्रदान कर रखे गए। 1696 समूहों की जो ये बहनें हैं, इनमें से 4 प्रतिनिधि बहनें भावना पटेलिया, रुक्मणी बाई और सुनीता धाकड़, सोनिया सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ प्रदान कर रखे गए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत ओम प्रकाश मीणा सादर आमंत्रित हैं। सांकेतिक ध्वनि स्वीकृति पत्र आपको वितरित किया जाएगा। MSME के अंतर्गत, MSME प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ओम प्रकाश मीणा जी सांकेतिक स्वीकृति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत श्री गुरु सेवक सिंह आप सादर आमंत्रित हैं। 8 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उद्यान विभाग के अंतर्गत श्री राम भरत मीणा आप सादर आमंत्रित हैं। 10 लाख रुपए का चेक राम भरत मीणा जी को प्रदान किया जा रहा है। नगर परिषद बड़ौदा के अंतर्गत श्रीमती मायाबाई जाटव, श्री रामचरण जाटव 4 लाख रुपए का चेक आपको वितरित किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। मत्स्य विभाग के अंतर्गत श्रीमती वीरो कौर, हरवंश सिंह मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको योजना का लाभ प्रदान कर रखे गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नितिन नागर मंच पर सादर आमंत्रित हैं। 6,50,000 का चेक आपको वितरित किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रीमती रवीना मंच पर आमंत्रित हैं। दिव्यांग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। नाहर सिंह मंच पर सादर आमंत्रित हैं। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नाहर सिंह। और अब लाडली लक्ष्मी योजना की हमारी हितग्राही जो बेटियां हैं, कुमारी रुकैया, कुमारी दक्षिता शर्मा और हानिया कुरैशी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। हमारी इन लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी चेक प्रदान किया जा रहा है।
श्योपुर जिले के इतिहास को दर्शाती हुई एक कॉफी टेबल बुक हमारे पास है। यहाँ का सांस्कृतिक वैभव, दर्शनीय स्थल और यहाँ की संक्षिप्त जानकारी को अपने आप में सहेजे समेटे हुए ये कॉफी टेबल बुक, उसका विमोचन करने का आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करते हैं। एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के करकमलों से किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें आज के इस खास मौके पर। कॉफी टेबल बुक का विमोचन जो श्योपुर जिले का इतिहास, यहाँ के संसाधन और यहाँ के वैभव को प्रदर्शित करती है, जिला प्रशासन के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसका विमोचन किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हार्दिक धन्यवाद। इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया और अब हम आग्रह करेंगे, जब मंच की गरिमा, कार्यक्रम का गौरव और हम सभी की प्रेरणा इस मंच पर सुशोभित हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी वाणी में दृष्टि है, किसान हित की बात हो, ग्राम विकास की बात हो, आज हमारे साथ में यहाँ उपस्थित हैं ऊर्जावान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की। मेडिकल कॉलेज मिल गया, 532 करोड़ रुपए के विकास कार्य मिल गए, 1541 करोड़ रुपया लाडली बहनाओं को मिल गए और इतनी हल्की आवाज में जयकारा लगा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? जोर से लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य में प्रवास करके जन जागरण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और फिर चाहे किसान हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे मजदूर हो, हर क्षेत्र में उत्थान हो, इसके लिए दिन रात घनघोर परिश्रम कर रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आगमन एक बड़ी घटना होती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सहज, सरल और प्रवासी हैं, कार्यकर्ता भाव रखने वाले हैं। इसलिए आज जब आए हैं तो हम इतनी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें कि बार बार वो श्योपुर की धरती पर पधारें और विकास की गंगा बहाएं। अभी मजा। माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी, ताली आप बजाते रहो, ज्यादा नाम लेने वाला नहीं, 2-3 नाम लेके, रामनिवास रावत जी, दुर्गालाल विजय जी और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। ये घड़ी चलती जा रही है, अब हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, ज्यादा देर तक बोलने का समय नहीं। लेकिन आज तो ऐसा लगा ये श्योपुर शिव की नगरी बनकर के शिवरात्रि आ गई। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आनंद के साथ। माता बहनों का आनंद तो देख करके क्या लग रहा है, हमारे कोई देवी देवता, पहले हम देवियों का नाम नहीं लें तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। राधे कृष्ण, सीता राम, ओम नमः पार्वती पते हर हर। ये शिव की नगरी, शिव का धाम, शिव बनाएंगे सबके काम। आने वाली दिवाली, लेकिन आज ही दिवाली मन गई बहनों की, तो
दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं सारी बहनों के लिए। 15 अरब किसको कहते हैं? 15 अरब। आज श्योपुर की धरती पर बटन दबते ही 15 अरब 41 करोड़ ये हमारी बहनों के सीधे खाते में गया है पैसा। 1,27,00,000 बहनों की जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के जीवन के लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और बहनों के साथ हमारा अपनी पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, दोनों हाथ ऊपर करके। आज आपके साथ कितना संयोग, कितना सुखद संयोग है। जहां कोई कॉलेज नहीं खुलता है, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने की बात आ रही है सांदीपनी विद्यालय की, और आपने कहा कॉलेज पहले खुल गया, अब सांदीपनी स्कूल अब बनेगा। वाकई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपके बीच बात कर रहा हूं, उसके पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन अपने इस नए मेडिकल कॉलेज के लिए। एक के बाद एक छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे भाई बहन वहां रहते हैं, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी पार्टी के द्वारा हर एक क्षेत्र के विकास के लिए। और मुझे मालूम है ये विधानसभा तो एक नंबर है, एक ही नंबर है ना, ये एक नंबर 230 में से। रावत जी ऐसे ही है ना, एक नंबर, और लोकसभा भी एक। अब ये वाकई एक नंबर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, इतनी सौगातें आपको मिली। पूरे एशिया में चीता अगर पहली बार जीता तो यही जीता। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच वन्य प्राणियों को बचाने के लिए भी रिकॉर्ड बना। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर यहां एक इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर नई घटना घटी। चीता मध्य प्रदेश की धरती से 60-70 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन नामीबिया और अफ्रीका से ला करके पहली बार चीतों को नया जीवन और नया घर देने का काम इस शिव की नगरी में मां जगदंबा की भवानी की तरह किया है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता और आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया इस बात को देखने आएगी कि हर जगह चीते को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन सब दूर फेल हुए। अगर पास कहीं हुए तो ये शिव की नगरी में हुए हैं, हमें इसका आनंद है। और ये बहनें आपके जीवन में भी जिस प्रकार से यश और जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार बहनें भी दीपक मनाएगी, दिवाली मनाएगी, तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं। और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से। ये कांग्रेस के लोग कह के मर गए थे, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, केवल चुनाव तक की योजना है। अब आंखें हो तो देख लो, ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने, और 1,000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250, और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। हमारी बहनों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में, और इतना आनंद है बहनों के आशीर्वाद से। अब हमारे हर क्षेत्र में नए नए काम करने के लिए और नया निवेश आ रहा है। कल ही भोपाल में पर्यटन का बड़ा मेला लगा और देश और दुनिया के लोग आए। उसमें पालनपुर कूनो भी है, ग्वालियर भी है, भिंड मुरैना दतिया भी है। पूरे प्रदेश के अंदर तीनों हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिला लें तो लगभग 10,000 करोड़ का निवेश
आपके लिए आया है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पूरी व्यवस्था के लिए। और अब तो समय कम है, इसलिए बड़ी मुश्किल भी जा रही बोलने में, लेकिन वास्तव में आपका प्रेम देख करके, इतना प्रेम, और ऐसा लगा कि वो जो शहर में घूमने वाला जुलूस, ऐसा लगा कि हम तो भूल ही गए कि कोई और दुनिया है कि शिवपुर का बाजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हर जगह से, बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, होटले पे बैठे, गली में हो, क्या मालूम कहां से इतने फूल लाए। जोरदार अभिनंदन करो आप सब, अपने आप का भी। ये हमारा आपका प्रेम है, इससे काम करने की ताकत मिलती है। जब यहां सौगात पे सौगात मिल रही है, और ये हमारे माध्यम से मोदी जी का भी अभिनंदन है, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन है, हमारे माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी का अभिनंदन है, जिनके कारण से रेल भी आ रही और मेडिकल कॉलेज भी चालू हो रहा है। जोरदार अपने उन बच्चों का भी स्वागत करो जो यहाँ एडमिशन लेकर के यहाँ से डॉक्टर बन के जाएंगे। मेडिकल कॉलेज आज से 2 साल पहले, वैसे तो कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना। अब कांग्रेस से कभी ये बात बोलते तो क्या हमको क्यों गाली देते हो? अब उनको नहीं बोले तो किसको बोले बताओ? 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5। और हमारी सरकार बनने के बाद 32 मेडिकल कॉलेज बने। जोरदार अभिनंदन करो, 32 मेडिकल कॉलेज। ये सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 8 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। हमारे भांजे भांजी आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने और उनके जीवन की नई दुनिया चालू हो। आज तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज भी यहां बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए दौर के नए समय के लिए भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, एक एक क्षेत्र में जिसमें रोजगार मिले वो सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं। और आज यहां जब आपके बीच लोकार्पण और भूमि पूजन की लंबी लिस्ट देख रहा हूं, लेकिन पार्वती, कालीसीन, चंबल मैया के माध्यम से तो ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। क्या श्योपुर, क्या मुरैना, आगे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक। और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था 2600 रुपए क्विंटल गेहूं। और ये हमारे एक नहीं कई प्रकार की सौगात है। लेकिन आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से एक नई दाल मिल, वो चावल मिल भी प्रारंभ हो रही, राइस मिल। और जिस प्रकार से श्योपुर की धरती पर यहां जब मैं निर्माण कार्य के लोकार्पण की सूची देख रहा हूं तो कितने प्रकार के काम हैं।
अब ये नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम की थोड़ी कमी भी है, लेकिन मान के चलें लगभग 500 करोड़ के नए लोकार्पण भूमि पूजन, जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के लिए। लगभग 500 करोड़ और उससे बढ़कर 532 करोड़, 14 लाख के 39 कामों का लोकार्पण भूमि पूजन। और आपने उसके बाद भी फिर भी कहा कि कुछ काम और मंजूर करना है। आप ताली बजाओ तो मैं घोषणा करता हूं, करना चाहिए क्या? तो भाई साहब ने कहा कि हमारा मेडिकल, राष्ट्रीय राजमार्ग मेडिकल कॉलेज तो बना है, लेकिन सालापुर नहर से माता सूला तक ये सड़क बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ढोंढर में विज्ञान और गणित की कक्षाएं प्रारंभ करना है क्या? तो जो जितनी ताली बजेगी नहीं तो मैं विचार करूंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे बच्चों के लिए मैं करने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा ट्रांसपोर्ट नगर श्योपुर में बनना चाहिए। अब जब फसल हो रही, अलग अलग प्रकार का उत्पादन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट नगर भी बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? इधर मालूम नहीं बोल रहे कि नहीं बोल रहा है, इधर भी। तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीप नदी और कदवाल नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण, गुप्तेश्वर घाट, सोनेश्वर घाट, पंडित घाट, जटी घाट, गिरिराज घाट, नाम भी जोरदार है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी घाट बनाने की मैं घोषणा करता हूं टूरिज्म के माध्यम से। आपने कहा कि ये ढोंढर में सांदीपनी विद्यालय भी बनाना चाहिए, तो जोरदार अभिनंदन करें, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं, 5:15 बज गई है, तो अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो मैं अगली बार के लिए भी रख लेता हूं, बहुत जल्दी आकर और भी नई सौगात देंगे। लेकिन आज तो दिवाली के पूर्व इस आयोजित कार्यक्रम में जितनी बड़ी संख्या में माता बहनें और भाई आए हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और विकास के मामले में श्योपुर हमारे अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इस अपेक्षा के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर करें और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्योपुर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को इतनी सारी योजनाओं की सौगातें समर्पित करने के लिए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राशि का अंतरण किया गया है, ये नए विश्वास का संचार, आत्मनिर्भरता का उपहार और बहनों की मुस्कान का विस्तार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। आभार और धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार माननीय प्रभारी मंत्री और हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का।